हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम, ये ब्यूटीफुल सम है और ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले सम को पढ़ लेते हैं। सम में क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 4 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21। फाइंड द नंबर्स यूजिंग टू वेरिएबल्स। यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला है दो वेरिएबल्स यूज करना है। तो आप बोलोगे हाँ, तो दो नंबर्स है तो हम एक को x ले लेंगे, दूसरे को y ले लेंगे, या तो a एंड b ले लेंगे। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं बहुत सही है, बट फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए क्या दिया है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। ओके, पहली बात तो डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, माइनस करना है दो नंबर को, मतलब बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। मतलब हम एक नंबर को ग्रेटर नंबर लेंगे और दूसरा होगा स्मॉलर नंबर। तो लिखेंगे क्या? लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। ओके, और एक चीज बोला कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये भी मेंशन कीजिए कि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये लिख लिया हमने। अब फर्स्ट कंडीशन जो हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से उन्होंने बोला है डिफरेंस मतलब माइनस करना है। ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है हमें? 4। तो आप बोलोगे फर्स्ट कंडीशन से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, बढ़िया है, वेरी गुड। अब सेकंड कंडीशन पढ़ लेते हैं, तो वहां से हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगा। क्या दिया है? डिफरेंस, फिर से डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21। अब फिर से सब्ट्रैक्शन करना है, बट रेसिप्रोकल्स, इन जो नंबर्स को हमने कंसीडर किया इनका रेसिप्रोकल। अब हमने एक नंबर लिया है x, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। ओके, दूसरा नंबर हमने लिया है y, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/y। अभी हमें डिफरेंस करना है, मतलब बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करना है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो फाइंड तो करना होगा। अब आप बोलोगे वो कैसे करें? बिकॉज हमें x की वैल्यू, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। नहीं पता है, हम एक सिंपल उदाहरण, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उससे हम समझ जाएंगे। हमने x बड़ा लिया है और y छोटा लिया है। तो चलिए x को एक नंबर से डिनोट करते हैं। अगर हम बोले x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, ओके, दैट मीन्स ये जो नंबर है अब क्या हो गया? 1/4। और ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो गया? 1/2। एग्री करते हैं? ये जस्ट एक नंबर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझ जाएंगे आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, बहुत इजी। आप बोलोगे ऐसे करते, आप बोलोगे हाँ 1/4 माने 1/4 आप डिवाइड करोगे, 1 डिवाइड बाय 4 आप करोगे जल्दी जल्दी में 0.25। 1 डिवाइड बाय 2 करोगे आप बोलोगे 0.5। तो 0.5 ग्रेटर है इससे, मतलब आप बोलोगे 1/2 ग्रेटर है, मतलब 1/y ग्रेटर है। सही है, आप जो सही सोच रहे हो, और मिल भी गया। बट बहुत लोग बोलेंगे आप मुझे ये डिवीजन नहीं करना है डेसिमल में, बोल रहा हूँ डायरेक्टली मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए आपका फेवरेट डिश कंसिडर करते हैं, पिज्जा लेते हैं। अब उस पिज्जा का 1/4 का मतलब मैं 4 हिस्सों में उसे कट कर रहा हूं, और एक पार्ट ना 1/4, और एक पार्ट मैंने मेरे पास रखा, राइट है? तो मेरे पास कितने? 1/4, एक पार्ट है 4 हिस्सों में से। और फिर से वही पिज्जा ले रहा हूं, सेम वही सेम जो साइज में मेरे पास था वही पिज्जा लिया मैंने। दूसरा है 1/2, मतलब उसके 2 भाग करता हूं, और उसमें से एक पार्ट 1/2, एक पार्ट मैंने आपको दे दिया। अब मुझे बताइए, आपके पास है 1/2, मेरे पास है 1/4। मुझे बताइए किसके पास बड़ा पार्ट है? जाहिर सी बात है कि आपके पास है। आप समझ गए? मतलब आप बोलोगे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, इसका मतलब ये है कि 1/y इज ग्रेटर देन 1/x। अब एक्चुअली ये सब करने की जरूरत नहीं, यहां से मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया। देखिए अब दो फ्रैक्शन है और अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर देख के डिसाइड कर लेते हो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, करेक्ट है? यहाँ पे दोनों के न्यूमरेटर सेम, तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर देखना है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। वही तो हमने डिस्कस किया, वही तो समझा। मतलब एकदम सिंपल है, अगर न्यूमरेटर्स बड़े हैं तो डिनोमिनेटर करेक्शन, मतलब एकदम सिंपल है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। मतलब अब समझ गए कि 1/y ग्रेटर है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर मतलब 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना दिया है? 4/21। बन गया इक्वेशन। अब आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दे, दोनों फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करने हैं, बट डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, मतलब हम करेंगे एलसीएम। 1 into x x
माइनस 1 इंटू वाई वाई अपॉन एक्स इंटू वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 4/21। अब ये जैसे ही लिखा, अब देख रहे हो यहाँ पे x इंटू वाई आ गया, मतलब अब ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं है तो हमने स्टार्ट तो उसी हिसाब से किया था, अब ये लीनियर है ही नहीं बिकॉज x इंटू वाई आ गया, तो सॉल्व कैसे करें? ओके, अब ये इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो या तो इस इक्वेशन में सिर्फ x को रखिए या तो इस इक्वेशन में सिर्फ y को रखिए। अगर आपको सिर्फ y रखना है मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, x की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या होगा x की वैल्यू, आप बोलोगे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, हाँ ये y प्लस 4 लिखिए या 4 प्लस वाई लिखिए और अब इसे बात करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब समझ में, अब x की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या तो आप वहां से y की वैल्यू फाइंड कीजिए और उसे सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो क्या होगा, पूरा इक्वेशन से भी एक वेरिएबल में आ जाएगा, करेक्ट है, और हमें वो इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, तो यहाँ पे x के जगह पे लिखेंगे 4 प्लस वाई, तो लिख लीजिए 4 प्लस वाई माइनस वाई, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या है x इंटू वाई है, मतलब 4 प्लस वाई इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 4/21। सुपर। अब आप बोलोगे प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, क्या मिला न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में क्या मिला है, देखिए y इंटू 4 है 4y, y इंटू वाई है वाई स्क्वायर, मतलब हमें मिला 4y प्लस वाई स्क्वायर, लिख लीजिए और राइट हैंड साइड में है 4/21। आप बोलोगे अभी ये जो 4 है हम यहाँ पे लेके आएंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा है 1/, वाई स्क्वायर प्लस 4y, वेरी गुड, लिख लीजिए और राइट हैंड साइड में क्या है 1/21। अब आप बोलोगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 4y इंटू 1 क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y, वाई इंटू 21 क्या आएगा 21। अब देखिए आप बोलोगे यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो तो 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में लिखिए, तो ये प्लस 21 को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फैक्टराइज कर लीजिए। अब इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है उसे फैक्टराइज करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इजी है, मैं एक सिंपल मेथड बताता हूँ क्या करना है। पहले प्रोडक्ट देखिए, ओके, -21 और 1 इधर मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 इसका कोएफिशिएंट, तो 1 इंटू -21 क्या है -20। दैट मीन्स हमें जो प्रोडक्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन है, वो नेगेटिव है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो मिडल टर्म जो है, मिडल टर्म ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसे सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म होना चाहिए, मतलब 21 के ऐसे फैक्टर्स जिसे सब्ट्रैक्ट करके 4 मिलेगा। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो मिडल टर्म जो है वो फैक्टर्स ऐसे होना चाहिए जिसे ऐड करके मिडल टर्म मिले, ये याद रखना। तो आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे तो माइनस है, मतलब ऐसे फैक्टर्स हमें जरूरत है 21 के जिसे सब्ट्रैक्ट करके 4 मिलेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। पहले वाई स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, प्लस को प्लस ही रखिए, ब्रैकेट में मिडल टर्म वो फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, तो ब्रैकेट में लिखिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वो टर्म्स क्या है वो हमें ढूंढना है, राइट है, -21 है वो लिखिए, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब 21 के फैक्टर्स हमें ढूंढने जिसे सब्ट्रैक्ट करके हमें 4 मिलेगा, करेक्ट है। सो 21 के फैक्टर्स होंगे 21 एंड 1 और उसे सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमें क्या मिलता है 20, तो वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट आप बोलोगे 3 एंड 7 वेरी गुड, 3 एंड 7, 7 माइनस 3 हमें 4 मिलेगा, बढ़िया है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 7y माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पे 0, सुपर। अब कर लीजिए, आप जस्ट ये ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मतलब इससे क्या होता है, जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते समय जो साइन का गड़बड़ होता है वो नहीं होगा अगर आप ये मेथड से करोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, इजी है, वेरी गुड। चलिए अभी कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है। अगर y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में y, सेकेंड टर्म में बचेगा +7, तो ब्रैकेट में आ गया y + 7। और आगे जो कॉमन लेना उसका दिक्कत ही नहीं है क्यों, अगर आपने ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बरोबर किया है तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पे y + 7 सेम लिख लीजिए ना, वही आएगा, राइट है। और अब डिसाइड कीजिए बहुत इजीली, देखिए -3y है, y है इधर,
मतलब बाहर क्या आएगा, -3y का मतलब -3 into y, बाहर कॉमन क्या आएगा, -3, सिंपल। अब चेक कर लीजिए आपका सही है कि नहीं। यहाँ पे -3 इंटू वाई -3y, -3 इंटू +7, माइनस इंटू प्लस, -3 इंटू 7, 21। बहुत सही है, बढ़िया है। तो चलिए अभी सॉल्व कर लीजिए। अब दोनों टर्म में y + 7 कॉमन है, तो y + 7 कॉमन लिया तो क्या बचा है, y - 3 = 0। तो हमें क्या मिलेगा, product of two terms is equal to 0. That means first term y plus 7 is equal to 0 or y minus 3 is equal to 0. Superb. अब इससे क्या मिलेगा, y plus 7 is equal to 0. That means हमें मिलेगा y is equal to -7 और y is equal to 3. अब y की दो वैल्यूज मिले तो हमें कौन सा लेना है, दोनों ले लें। याद रखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद है, यहाँ पे दोनों जो नंबर्स है वो पॉजिटिव है, y और x दोनों भी ग्रेटर देन 0 है। -7 हम नहीं लेंगे बिकॉज ये लेस देन 0 है, मतलब y की वैल्यू होगी 3, तो y = 3 लेंगे, बट ब्रैकेट में रीजन लिखिए बिकॉज y इज ग्रेटर देन 0। अब y की वैल्यू मिल गई, दैट मींस हम x फाइंड कर सकते हैं। आप बोलोगे कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो x क्या होगा, 4 + y मतलब 4 + 3, और 4 + 3 दैट मींस x की वैल्यू मिल गई 7। x की वैल्यू 7 है, दैट मींस x 7 है और y 3 है, हमें दोनों पॉजिटिव नंबर्स मिल गए। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख लीजिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 and 3। अब मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग था ना। सम स्टार्ट में देखा, दो वेरिएबल्स लगा लीनियर, बट सॉल्व करते करते पता चल गया तो क्वाड्रेटिक निकला और उससे हमने सॉल्व कर दिया। बट इजी लगा ना, कॉन्सेप्चुअली समझिए उसे, बाय हार्ट मत कीजिए। अभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, इसी कॉन्फिडेंस को ऐसा बनाए रखिए और सॉल्व करते रहिए, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आपके जो फ्रेंड्स है उनके साथ भी शेयर कीजिए, तो उनको भी ये बहुत इजी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। और आपको तो पसंद आया है, समझ में भी आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।